एक अल्फ़ा एक खूबसूरत से ओमेगा को देखा है। उसने आज तक किसी ओमेगा को नहीं देखा। फर्स्ट टाइम उसने किसी ओमेगा को देखा और देखते ही वो एक मेस्मराइजिंग होता है ना कि हाँ, ये क्या है, ये कौन सी बला है, लाइक ऐसा फील हो रहा था। और वो हानफू पहन के, ब्लैक हानफू पहन के वो सबके सामने झुक रहा था, बोल रहा था शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और उस ब्लैक हानफू का मतलब था कुछ और था। तो हम दुनिया के सामने वो कुछ और बनता है, लेकिन उस ओमेगा के लिए वो ब्लैक हानफू कुछ और मैटर करता है। तो वहाँ पे वो अल्फ़ा जस उस ओमेगा के पीछे पीछे घूम रहा था सब लोगों से। वो ओमेगा बहुत पोलाइटली बात कर रहा था। उसे ये ऐसे बात करते हुए देख के ना उस अल्फ़ा को पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। उसे उस ओमेगा से बात करनी थी। आज तक उस अल्फ़ा ने कभी भी किसी ओमेगा के साथ बात तक को कोशिश तक नहीं की। उसके पीछे जो गार्ड्स थे वो उस अल्फ़ा की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या बोलेंगे, उन्हें क्या बोलना चाहिए। गाइस नॉइस आ रही है मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ इग्नोर करो। मैं कुछ कह नहीं सकती उन लोगों को, वो काम कर रहे हैं अपना। ओके, सॉरी टाइम लेने के लिए। वो मेगा जस्ट जा रहा था रास्ते से। सब लोग उसे बो डाउन कर रहे थे, वो मेगा भी बो डाउन कर रहा था। और उसके पीछे, उस अल्फ़ा के पीछे जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं एम्परर आप ऐसे नहीं जा सकते, हमारा काम दूसरी तरफ है। उसका सेनापति बोलता है वो अल्फ़ा एक एम्परर है। तो वहाँ पे वो मेगा जस्ट घूमते घूमते वहाँ से अपने वहाँ से गायब हो जाता है। और वो अल्फ़ा जस्ट बोलता है मुझे उस ओमेगा के बारे में जानना है। तो वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है, वो गार्ड्स बोलते हैं आपको एक छोड़ी हुई ओमेगा के बारे में क्यों जानना है। तो बोलता है तो बोलता है हाँ, ऐसे काले कपड़े, ऐसे काले वो उन ओमेगास को पहनाए जाते हैं जिनकी शादी तय हो गई थी और उनके अल्फ़ा ने उनको शादी करने से मना कर दिया। हाँ बोल के मना कर दिया। उस ओमेगास की कभी शादी नहीं होती है। और उस ओमेगास को बुद्धा टेम्पल में उन्हें भेज दिया जाता है। और उनकी ज़िंदगी बुद्धा के वो ब्रह्मचारी बन के ही रहते हैं। क्यों आपको नहीं पता था? ये तो हमारे यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है। तो वहाँ पे ये सुन के वो एम्परर शॉक्ड बोलता है कि इतनी खूबसूरत ओमेगा को किसी ने क्यों क्यों छोड़ा। तो वहाँ पे वो उसका सेनापति जो भेष बदल के आया था वो बोलता है कि एम्परर हमें निकलना होगा, हमें काम है। तो बोलता है नहीं, मुझे जानना है, चलो। तो वहाँ पे सेनापति कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो एम्परर बोलेंगे वो ही सेनापति को करना पड़ेगा। उसके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। ही हैव नो अदर ऑप्शन। तो वहाँ पे वो ओमेगा जो बुद्धा टेम्पल के पास जाता है। बुद्धा टेम्पल के पास जाने के बाद वो अंदर चला जाता है और बुद्धा टेम्पल के जो कुछ साइड में कुछ ओमेगास थे, कुछ बीटास थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे। और वो ओमेगा जाके एक एल्डरली लेडी को हक करके बोलता है कि माँ मैं आ गया। तो बोलता है आप आ गए बच्चा, तो आपको क्या, आप बाहर क्यों गए थे? तो बोलता है देखो मैं ना मूली के सीड्स लाया हूँ, मूली, रेडिश के, गाजर के, और बहुत सारे हम लगाएंगे और हम उन्हें बेचेंगे। तो वहाँ पे बोलता है कि हम बुद्धा से हम मूली, गाजर नहीं खाते, आलू नहीं खाते हैं। तो वहाँ पे मीन बोलता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें खाना चाहिए, हम खाएंगे, हम वो बेचने के लिए लाएंगे, क्योंकि हमें चावल भी तो चाहिए, हमें 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 बहुत सारी चीज़ें भी तो चाहिए। हम लोगों के हम ओमेगा से, हम ऐसे नहीं कि हमने अपनी खुशी से बुद्धिज़्म हमें यहाँ पे फेंक दिया गया है।
लेकिन हम चिकन नहीं खाते, मीट नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम हमारी ज़िंदगी को एक थोड़ी सी बेहतर ना करने की कोशिश ना करें। हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं आने वाला है माँ, हमें हमारी ज़िंदगी खुद बेहतर बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पे जो दूसरे मेघास थे वो बोलते हैं हाँ, हमें ये खुद करना पड़ेगा, हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर लें, लोग हमें नहीं अपनाएंगे, इस समाज ने हमें हमें फेंक दिया है, दोबारा से कभी हमें नहीं अपनाएंगे। तो वहाँ पे विंग वो मतलब एल्डरली ओमेगा बोलती है विंग तुम मतलब ये सारी चीज़ें चेंज करना चाहते हो। तो बोलता है हाँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ मदर, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई ओमेगा किसी की अल्फ़ा की मोहताज रहे, इसीलिए उनकी शादी ही उनके लिए मतलब सब कुछ है, शादी करना ही उनका मेन मोटिव नहीं है। हम कल्टीवेशन भी तो सीख सकते हैं, हम खुद की सेफ्टी खुद कर सकते हैं ना। तो बोलते हैं हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, है ना माँ। तो वहाँ पे मैडम मतलब बीइंग की मदर जो बीइंग की तरफ देख के बोलते हैं नहीं बीइंग हम नहीं कर सकते, ये समाज के नियम के खिलाफ है। तो बोलते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी को क्या पता। तो वहाँ पे एक अल्फ़ा आता है जो खुद बुद्धिज़्म ने वो मतलब उसने ले लिया था, उसका नाम था सॉन्गलेन जो मतलब बुद्धिज़्म ले चुका था। उसको कोई भी ओमेगा से कोई भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ यहाँ पे सुरक्षा देनी है ओमेगास को, इसीलिए वो यहाँ पे उसने बुद्धिज़्म ले लिया है। तो वहाँ पे सॉन्गलेन जस्ट बोलता है कि हाँ। तो वहाँ पे सॉन्गलेन की तरफ विंग मुस्कुरा के बोलता है सॉन्गलेन का सॉन्गलेन 30 साल का है, विंग अभी सिर्फ 15 साल का बच्चा है। तो वहाँ पे विंग जो बहुत खुश होके बोलता है हाँ सॉन्गलेन का चलो ना, मुझे मार्केट भी जाना है फिर से। तो वहाँ पे बोलते तुम अभी अभी तो आए हो। तो बोलते वो होता है ना खिलौने की दुकानें, और वहाँ पे एक तमाशा भी होने वाला है, मैं वो देखना चाहता हूँ सॉन्गलेन गग प्लीज़ ना, मुझे जाना है। तो वहाँ पे सॉन्गलेन बोलता है अच्छा चलो। तो बोलते वो फिर ना वो जो ग्रैनी थी जो सब ओमेगास को मतलब लीड करती थी, गुरु थी, वो बोलती है बीइंग तुम ऐसे नहीं जा सकते बच्चा। तो बीइंग बहुत बनाता है, बोलता है क्यों नहीं जा सकता। तो वहाँ पे सॉन्गलेन बोलता है गुरु माँ आने दीजिए ना, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा, उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, मैं उसे परेशान होने नहीं दूँगा। तो वहाँ पे वो मतलब वो ग्रैंडमा बोलती है मुझे पता है कि तुम उसका ध्यान रख लोगे, लेकिन वो तुम्हें परेशान कर देगा, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो वहाँ पे सॉन्गलेन बोलता है मैं उसका ध्यान रख लूँगा। फिर सॉन्गलेन लेके जाता है थोड़ा सा दूर, मतलब एक होता है ना कि हाँ मार्केट है, मार्केट से थोड़ा दूर और एक बड़ा मार्केट है, छोटे मार्केट में विंग गया था। तो वहाँ पे विंग बड़े मार्केट में जाता है और वो सॉन्गलेन का हाथ पकड़ के रखा था और उसने मतलब वो वहाँ पे घूम रहा था। तो अचानक से वो किसी से टकरा जाता है और बोलता है माफ़ कर दीजिए मुझे, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वो अल्फ़ा जस्ट विंग को मतलब अपने आँखों को फाड़ फाड़ के देख रहा था, हाँ ये वही अल्फ़ा है। तो उसके सामने एक दूसरा अल्फ़ा आ जाता है, बोलता है कि तुम देख के नहीं जा सकते। तो विंग बहुत बनाता है, बोलता है मैंने बोला ना कि मैंने देखा नहीं, मैं सिर्फ वो तमाशा देखने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे सॉन्गलेन खड़ा हो जाता है विंग के सामने और वो करके बोलता है माफ़ कर दीजिए, मेरा छोटा भाई थोड़ा सा मतलब वो चल रहा था, उसने जानबूझ के नहीं किया, और ये अल्फ़ा है, ये ओमेगा है, धक्का लगने से कुछ नहीं होता। तो वो जो एम्परर के सामने आ गया था ना मंत्री जिसका नाम था शुयंग, तो बोलता है फिर भी वो से देख के। तो वहाँ पे मतलब वो जो एम्परर है उसका हाथ उसके मतलब मंत्री के शुयंग के हाथ पे रखता है, बोलता है शुयंग कोई बात नहीं। तो ना वहाँ पे विंग जो ना टेढ़ी आंखों से सॉन्गलेन की तरफ देख रहा था कि उसे डर लग रहा था कि सॉन्गलेन उसे घर ना वापस भिजवा दे मिडास के साथ, क्योंकि वो इकलौता ओमेगा था
पूरे मतलब 5-6 लोग आए थे जो राशन लेने के लिए आए थे। तो वहाँ पे विंग जो ना पाउट बना के उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था कि सॉन्गलैन उसे वापस भेज देगा, जो वो नहीं जाना चाहता। उसे पता है ये सारी चीज़ें कितनी बुरी है, वो घूमना चाहता है, वो तमाशा देखना चाहता है। तो सॉन्गलैन मतलब बो डाउन करता है और बोलता है हमें माफ़ कर दीजिए। वो बुद्धा की एक मतलब बुद्धा वाला कामली सॉन्गलैंड को बोलता है। तो वहाँ पे मतलब एम्परर बोलता है देख नहीं रहे हैं ये बुद्धास्त है और इन्हें परेशान करना बंद करो, चलो हमें काम भी है। तो बोलते हैं जी। तो वहाँ पे शुवेंग वहाँ से चला जाता है एम्परर को लेके। तो विंग बोलते हैं कितना खड़ूस है, कितना 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 ज़्यादा खड़ूस, मुझे कितना ज़्यादा रुलाना चाहा। गाइस मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। मेरे कमरे के सामने आके उनको गला फाड़ना होता है, पता नहीं क्यों। मतलब पूरा बात मैं जब भी शूट करने बैठती हूँ ना कोई मेरी मतलब खिड़की के सामने जिस रूम में मैं रहती हूँ उसके मतलब बगल में ही रास्ता है, हमारे घर का रास्ता ही है, वो रोड का रास्ता नहीं है। मतलब हमारी एक बोलते हो ना एक बहुत बड़ी मतलब जगह लेके हमारे चाचा, मेरे चाचा, मेरे चाचू, मेरी फुप मेरे जो बुआ है ना और फूफो मतलब मेरे अंकल फूफा जी वो अभी रहते हैं। तो वह हमारा ही एरिया है, तो हमारा ही घर है, मतलब बहुत बड़ा। तो यहाँ पे मेरे काका का मतलब मेरे मतलब चाचू का घर बन रहा है मेरे मतलब सामने ही। तो इसीलिए वो लोग ये सारी चीज़ें बकवास कर रहे हैं मेरे घर, मेरे कमरे के सामने ही। मेरे को परेशान हो गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर की तरफ कमरा लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। सॉरी गाइस। तो वहाँ पे भी जो ना मतलब मुंह बनाता है, तो सॉन्गलैन बोलता है अभी मुंह बनाना बंद करो चलो। तो वहाँ पे जो मतलब यह तो होता है ना कि विंग देख रहा था वो मतलब तमाशा जो डॉल्स के साथ करते हैं ना वो देख रहा था। विंग जो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, विंग को ये देखना था। तो विंग ना बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गया था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें खुशी खुशी देख रहा था, उससे कोई खुशी खुशी देख रहा था। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है एम्परर, तो बोलता है लंसन। तो बोलता है लेकिन एम्परर आपको मैं आपके नाम से, तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है शुएंग हम बाहर आए हैं, हम ये मुआयना करने के लिए आए हैं, अभी हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये सारी चीज़ें तुम ना करो तो बेहतर होगा, तुम ये सारी चीज़ें करते क्यों रहते हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे विंग जो तमाशा देख के वो जा रहा था फिर से बुद्धा टेम्पल के लिए। ऐसे ही मतलब पहले सुबह विंग ने देखा था, अभी शाम हो चुकी थी। तो वहाँ पे सॉन्गलैन बोलता है विंग अभी हमें जाना होगा बच्चा, हम अभी और इतना देर तक यहाँ पे नहीं रुक सकते, ग्रैंडमा बहुत चिंता करेगी। तो वहाँ पे विंग मुँह बनाते हुए बोलता है ग्रैंडमा तो मुझे कभी बाहर आने ही नहीं देती। तो बोलते इसीलिए तो परेशानी ना हो इसीलिए तो तुम्हें आने नहीं देती। तो विंग बोलता है पता है मैं ना बहुत ज़्यादा अननोइंग फील कर रहा हूँ। तो बोलता है क्यों अननोइंग फील कर रहे हो। फिर ना विंग मतलब विंग बोलता पता नहीं क्यों। तो वहाँ पे ना विंग को बहुत सारे मतलब कीवी के टांगोलू, स्ट्रॉबेरीज के टांगोलू और एक होता है ना कि ऑरेंज टेंडरिन्स उसके टांगोलू सॉन्गलैन खरीद के देता है, बोलता है ये खा लो मूड अच्छा हो जाएगा। तो विंग बोलता है हाँ। दोनों वो चाट चाट के खा रहा था, उसे बहुत यम्मी लग रहा था। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो मतलब क्या करे। तो वहाँ पे विंग खाते खाते जा रहा था। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है एम्परर, वो ना बहुत ही धीरे से बोल रहा था, कोई भी नहीं जान सकता, वो सिर्फ वांग जी जान सकता है। तो बोलता है बोलो क्या है। तो बोलता है एम्परर हमें अभी निकलना होगा। तो बोलता है नहीं हम और मुआयना करेंगे, आज के लिए कोई इन ढूंढो। तो बोलता है यहाँ पे कोई इन नहीं है, जहाँ जो भी आता है वो बुद्धा के जो धर्मशाला है वहाँ पे रुकते हैं, ये बहुत ही अनडेवलप
जगह है। यहाँ पे बहुत सारे और यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लुटेरे भी हैं जो लूटने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग जो है ना मतलब टेंपल में चला जाता है। टेंपल में जाने के बाद वो ना मतलब वहाँ पे विंग और सॉन्गलैन और बीटास कुछ लेके जा रहे थे और विंग खाते खाते जा रहा था और सॉन्गलैन से बोल रहा था गग ये है, ये है। तो वहाँ पे विंग इनसे बातें करते करते जा रहा था सॉन्गलैन से। तो वहाँ पे पीछे पीछे वांग जी था। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों विंग को देखना पसंद आ रहा था। उसे नहीं देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें रूल्स में हैं। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट उसे इतना ज़्यादा अननोइंग महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे भी जो ना सॉन्गलैन के साथ जा रहा था और आते आते ना उसके पास और 2 टांग थे, एक टेंडरिन था, एक स्ट्रॉबेरी था। तो वहाँ पे विंग जल्द से जल्द मुंह में टेंडरिन वाला मतलब दे देता है और जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चबा रहा था। पर वो उसको खांसी आ गई थी विंग को। वांग जी उसके पास जाना चाहता था लेकिन खुद को रोक लिया। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट खाता है और सॉन्गलैन उसके बैग को रब करता है, बोलते धीरे खाओ। तो बोलता है नहीं, ग्रैंडमा देखेगी तो बहुत डांटेगी, फिर मम्मा को भी बातें सुननी पड़ेगी जो मैं नहीं चाहता। तो वहाँ पे बीइंग ना जस्ट वांग जी मतलब बीइंग ना मुँह बना तो बोलते है गूगल पता है वो मुझे कितने ज़्यादा बातें सुनाती है, हर वक्त मुझे सिर्फ बातें ही सुनाती रहती है। वो सिर्फ मुझे ऐसा होता है कि मैंने कुछ किया मतलब मैंने कुछ कह दिया होगा। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब रोते रोते बोल रहा था। तो वहाँ पे कुछ देर तक सॉन्गलैन बैठता है। विंग अच्छे से अपनी स्ट्रॉबेरी वाली टांग खाता है। खाने के बाद उसके मुंह को मतलब शुयंग एक गीले कपड़े से मुंह पोंछ देता है क्योंकि पूरा शुगरी शुगरी हो गया था। ऑफ कोर्स कोई भी समझ जाएगा विंग ने शुगर से फल फ्रूट खाए हैं। तो वहाँ पे विंग जो ना मुंह बनाते हुए बोलता है कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। तो बोलते मैं नहीं करता। तो बोलते करते हो आप करते हो, ऐसा बोल के बच्चे की तरह सॉन्गलैन के पीछे पीछे जा रहा था। तो वहाँ पे पता नहीं क्यों वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग जी की मतलब विंग क्यों सॉन्गलैन के साथ इतना चेपू हो रहा है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें जानता है, मतलब भाई विंग जो ये सारी चीज़ें इससे बिल्कुल अनजान है। उसे बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है उसकी दुनिया में। उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही धुन में रहना ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना लिटरली लेट गो करता है। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्यों लोग इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। मुझे परेशान जो कर रहे हैं वो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है लोगों के ऊपर। इतना मतलब लड़कियाँ भी इतनी ज़्यादा बातें नहीं करती, ये लोग जितने बातें करते हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है गाइस। मैं पूरे दिन मैंने शूट नहीं किया, अब रात में भी काम होता है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा बातें करते हैं ना, मैंने मतलब लड़के इतनी चुगलीबाजी नहीं करते लड़के जितने करते हैं। तो मतलब परेशान करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मतलब अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे वांग जी, शुयांग और कुछ गार्ड्स मिलके वो मतलब धर्मशाला के अंदर जाते हैं। और वहाँ पे जो धर्मशाला के गुरु थे वो बोलते हैं जी, तो ना वहाँ पे वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे रुकना है। तो बोलते हैं हाँ हाँ आप यहाँ पे रुक सकते हैं, रुकिए मैं आपके लिए तैयारियाँ करवाता हूँ। तो यहाँ पे हम मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे हम मतलब क्या बोलते हैं हम यहाँ पे मतलब वेज खाना बनाते हैं, हम नॉन वेज नहीं बनाते। तो बोलते हैं हम वेज खाना ही खाते हैं, हम नॉन वेज नहीं खाते। तो बोलते हैं ओ अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मतलब खाना बनाने के मदद कर रहा था। वो धनिया पत्ता काट रहा था। तो वहाँ पे सब दाल, वहाँ पे मिक्स वेज सब्ज़ी जैसे बीन्स, जैसे शिमला मिर्च, जैसे मतलब दही, ये सारी चीज़ें मिला के एक मिक्स वेज
एक मिक वेज सूप बनाया और बहुत सारी मतलब साइड डिशेज जैसे किमची, जैसे फर्मेंट की हुई किमची, लेकिन उसमें कोई फ़िश ऐड नहीं हुआ है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब देख रहा था। तो वहाँ पे विंग होता है, हम क्यों स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। तो वहाँ पे एक मतलब ओमेगा होता है, विंग तुम्हें हर रोज़ ही एक ही सवाल क्यों करना होता है। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है इतनी सवाल मत किया करो। तो वहाँ पे ग्रैंड माँ आती है और बोलते हैं, ये कभी अपनी बात सुन हमारी बात सुनता है, इसे सिर्फ अपनी ही मनमानी करनी होती है, ये कभी भी अपनी मतलब मनमानी से अलग होता है, इसने आज शुगर खाई। तो वहाँ पे भीम बोलता है, आप हमेशा से मुझे सिर्फ डांटते रहते हो। ऐसा बोल के वो धनिया मतलब जो काट रहा था उसे छोड़ के वैसे चला जाता है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ ये काम मतलब काम से कैसे उसे बचना है, ये सारी चीज़ें करता है, ये सारी चीज़ें करते करते ना। तो विंग ना बोलता है कि इसे कुछ भी नहीं करना होता है, इसे सिर्फ भागना होता है। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब बाहर आ जाता है और वो बहुत खुश होता है कि हाँ उसने ग्रैंडमा को मतलब चकमा दे दिया और काम से वो बच गया। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आती कि उसे ये सारी चीज़ें करनी क्या है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को समझ पा रहा था उसे क्या करना है, तो वो ना बहुत खुश हो रहा था। तो वहाँ पे सॉन्गलन बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है, ग्रैंड माँ मुझे बहुत परेशान करती है। तो बोलता है, हाँ पता है मुझे ग्रैंड माँ तुम्हें कितना परेशान करती है विंग। तो विंग बोलता है, आप मेरी बत आप मेरी बातों का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हो गगा। तो बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई शैतान गई के तुझे काम नहीं करना था, है ना। तो बोलते तो क्यों मदद नहीं करता। तो विंग बोलता मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा काम करना, और मेरा सिर्फ क्या ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हुए हैं। गाइस प्लीज़ यार नॉइज़ को इग्नोर करो, मैं खुद ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। पता है क्यों, अगर कोई शूट करता है ना तो हमें शांत एक माहौल चाहिए तो अच्छे से शूट होता है। लेकिन मैं क्या करूँ, सामने इतना काम आ रहा है कि मैं शांति से शायद शूट भी ना कर पाऊँ, कुछ दिन मैं गैप ले लूँ, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना। जब भी रात होती है तो मेरा कमर बहुत दर्द करने लगता है, तो मैं रात को ज़्यादा देर तक जगह नहीं रह पाती हूँ और मुझे जल्द खा के जल्दी सोना होता है, क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है, कुछ पर्सनल्स है। और ये सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा पिस रही हूँ यार। मैं सुबह मुझे शाम को या फिर दोपहर को शूट करना होता है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ पे इतना ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है, बहुत शांत होता है, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है ना, मेरे सामने ही किसी का घर बन रहा है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कुछ दिनों से। तो प्लीज़ इग्नोर करना, ओके। मैं आज बहुत परेशान कर रही हूँ आप लोगों को। पहला तो बिल्कुल भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मैं जैसा एक्सप्लेन करना चाहती थी। आई एम सो डिसअपॉइंटेड, सॉरी। तो वहाँ पे वांग जी जो वो सारी चीज़ें देख रहा था कि सॉन्गलन और विंग बातें कर रहे हैं, तो अचानक से विंग की मदर आती है और बोलते हैं, विंग तुम ये सारी चीज़ें करना कब बंद करोगे। तो विंग बोलता है, आई 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 आप ऐसे कैसे मार सकते हो, मैं कितना क्यूट बच्चा हूँ मदर। तो वहाँ पे बोलता है, हाँ तुम जैसा क्यूट बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। तो विंग बोलता है, विंग अपनी मम्मा की तरफ देख के बोलता है, मम्मा प्लीज़ ना ऐसा मत करो। तो बोलता है, क्या मत करो, हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है विंग, हाउ मैनी टाइम आई एम सेइंग दैट इट इज़ नॉट गुड। तो बोलते हैं, आई नो मॉम। तो बोलते हैं, नो यू डोंट नो, यू डोंट नो नथिंग। तो वहाँ पे विंग जिस भांग जी की तरफ देखता है, उस भांग जी की तरफ उसकी नज़र चली जाती है और वो आखिर देखता है कि उसकी मदर कान उस खींच रही है। तो वहाँ पे वो मीगा भी एक मतलब उन्हें भी छोड़ा गया था। जब विंग यहाँ पे आया था, विंग सिर्फ 10 साल का था, तो वहाँ पे 10 नहीं 11 साल का था। तो तभी से वो जब उस लेडी ने जिसको वो माँ बोलता है, उस लेडी ने जब विंग को देखा उनका दिल बहुत टूट गया था, क्योंकि यही उम्र थी उनकी जब उनको भी ऐसे ही छोड़ा गया था, पूरी दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया था। तो वहाँ पे उन्होंने अपनाया
विंग को अपना बच्चे की तरह प्यार किया, इसीलिए विंग उन्हें माँ बोलता है। कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, सिर्फ दिल का रिश्ता है। तो वहाँ पे सॉन्ग जो बोलता है माँ छोड़ दीजिए ना, तो बोलता है नहीं, ये इतना ज़्यादा बुरा है, ये काम करना चाहता ही नहीं, ये भागता रहता है। तो बोलता है माँ छोड़ दीजिए ना उसे, बच्चा ही तो है। तो बोलता है हाँ, ये कह के ये बिल्कुल भी मतलब बिगड़ गया है ये। तो वहाँ पे भी बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसा कर रही हो मदर। तो बोलता है तो क्या करूँ, हाँ तुम कितनी ज़्यादा परेशान करते हो पता है। तो विंग ना मुंह बनाता है और बोलता है ग्रैंडमा भी तो मुझे बहुत परेशान करती है, उन्हें सिर्फ मुझसे ही क्यों काम करवाना होता है, और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे बोल उसकी मदर बोलते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, सब लोग कर सकते हैं तो तुम ही कर सकते हो। तो विंग मुंह बनाता है, बोलता है मुझे करना अच्छा नहीं लगता, मुझे तलवार चलानी अच्छी लगती है। समझ अगर चलाना तलवार चलाना सीखते हैं। तो बोलते नहीं, अभी खाने का वक्त है, खाने के बाद हमें सोना पड़ेगा। तो भी मुंह बना के बोलता है इतनी जल्दी सो, जल्दी जल्दी उठो, कितना ज़्यादा बोरिंग लाइफ है। तो वहाँ पे मतलब विंग की मदर बोलते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम बोरिंग लाइफ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ये सारी चीज़ें करने के लिए, हाँ तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो विंग। तो विंग ना मुंह बना के बोलता है अच्छा ठीक है, मैं सुन लूँगा आपकी बात। तो बोलता है हाँ तुम तो सुन ही रहे हो मेरी बात। तो विंग बोलता है देखा, मुझे सिर्फ आप डांटना चाहते हो, सिर्फ मतलब अ, मतलब कोई भी नुक्स निकालना है मेरे कामों का, ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे सॉन्गलन बोलता है माँ क्यों किया ऐसा, तो मुझसे परेशान क्यों कर रहे हो आप। तो बोलते हैं उसकी चाहत बढ़ रही है जो बिल्कुल सही नहीं है, ये दुनिया एक ओमेगा को ऐसी चाहत रखना नहीं देगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो वहाँ पे विंग के मतलब सॉन्गलन वो विंग की तरफ जाते, विंग जो जा रहा था। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। तो बोलता है हाँ तुम हमारी वजह से ऐसे क्यों कर रहे हो, जो हमने किया वो तुम्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए एक ओमेगा ढूंढो, एक खुशहाल सी लाइफ जियो सॉन्गलैंड। हम दोनों के लिए तुम्हें ये ब्रह्मचर्य नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ पे सॉन्गलैंड बोलता है मैं ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे एक फैमिली चाहिए, मुझे एक मेरा छोटा भाई चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए जो मेरे पास नहीं है, क्या आप मुझे नहीं देंगी। तो वहाँ पे मैं विंग की मदर जो कुछ नहीं कहती वो चुप हो जाती है, क्योंकि अभी वो जानती है कि अभी अगर वो कुछ भी कहेंगी सॉन्गलैंड को हट होगा, जो वो नहीं करना चाहती। सॉन्गलैंड को वो भी अपने बच्चे जैसा ही मानती है। तो ना वो मतलब होता है ना कि 50s की है अभी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने मतलब मुंह को फुला के वहाँ से चला जाता है, और वो बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा था, उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि हर कोई सिर्फ उसे मतलब बांध के क्यों रखना चाहता है, उसे उड़ने क्यों नहीं मिल रहा है, वो उड़ना चाहता है। तो ना वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें मतलब सोचते सोचते वो जो ग्रैंडपा है ना, जो बुद्धा अल्फा है, वो उनके साथ टकरा जाता है और बोलता है मुझे हर कोई सिर्फ चोटी पहुँचाता है, ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तो वो बुद्धा जो इजिट थे, सॉरी बुद्धा नहीं थे, वो इजिट अल्फा थे, वो विंग को उठाते हैं और बोलते क्या हुआ तो रो क्यों रहा है। तो बोलते हैं बाबा पता है मुझे डांटा, ग्रैंडमा ने डांटा, माँ ने डांटा, गग्गा ने भी किसी को नहीं रोका पता है। तो वहाँ पे वो एजेड अल्फ़ा विंग के लिए ना 2 स्ट्रॉबेरी मतलब 4-5 स्ट्रॉबेरी जो बहुत बड़े बड़े थे, लाइक एक एक क्या बोलते हैं, लाइक एक एप्पल, ऐसे बड़े बड़े 5-6 स्ट्रॉबेरीज निकालता है और विंग के हाथ में दे देता है और बोलता है अभी रोना बंद कर, ये सारी चीज़ें अगर तू रोना बंद नहीं करेगा ना तो मैं नहीं दूंगा। तो विंग बोलता है आप भी ऐसा करोगे। तो वांग जीजू सारी चीज़ें देख रहा था, वो ये सारी चीज़ें देख रहा था कि विंग ये मतलब विंग ने एक सर्कल बना लिया है। तो वहाँ पे विंग जो ना मुंह बनाते स्ट्रॉबेरी खाता है।
तो ना वो एजेड अल्फ़ा मार के बोलता है अभी मत खा, अभी खाना खाना है। तो सब लोग खाना खाने के लिए बोलते हैं, वो बैठते हैं, वांग जी भी बैठते हैं, मतलब एम्परर भी बैठते हैं। तो वहाँ पे सर्व किया जाता है, ओमेगा सलाद खाते हैं, अल्फ़ा सलाद खाते हैं। वहाँ पे सोंगलेन बैठा हुआ था, सोंगलेन खा रहा था, बीटास सर्व कर रहे थे, फिर बीटास बाद में खा लेंगे। जिनका सर्व का ड्यूटी होता है, पहले 3 दिन पहले सोंगलेन का सर्व का ड्यूटी था, तो सोंगलेन ने सर्व किया है। एक होता है ना कि चेंज करना, तो चेंज करके ही ये सारी चीज़ें होती थी। तो वहाँ पे विंग जो इस सारी चीज़ें करने के मतलब विंग भी करता है, विंग खाना परोस के देता है अपनी माँ को, अपनी ग्रैंड माँ को। सबको परोसने के बाद वो खुद खाने के लिए बैठता है। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा। आई नो मैंने थोड़ा सा मतलब अपना काम बातें बोल दी, इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने कहानी से थोड़ा सा शिफ्ट होके सारी बातें बोली, प्लीज़ यार, वो ज़रूरी थे। तो नया तो बस सब्सक्राइब करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, और संडे का तो मैं एक वन शॉट भूत का FM मतलब क्या बोलते हैं फेयर फाइल से डालती हूँ, जब वो भी देखना 12 बजे दोपहर के। ओके, आई लव यू, थैंक यू सो 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 मच फॉर द वॉचिंग। नॉइस आ रही है पता है, तो फिर भी इग्नोर करना। आई लव यू, और कमेंट और लाइक ज़रूर करना कि कैसा